हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम आपके साथ जो है एक सीरीज शुरू किए हुए हैं आखिरी 10 दिनों के लिए आपके एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो अभी डिस्कस कर रहे थे। आपके ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन हो चुके थे, हिस्ट्री में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये क्वेश्चन जो थे लेवल 2 के क्वेश्चन हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आगे चलेंगे। आज जो हम क्वेश्चन लिए हुए हैं वो कुछ एंशिएंट हिस्ट्री से लिए हुए हैं और कुछ मिडाइवल से। वो क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है एग्जामिनेशन में उतना नहीं आता, बट जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मुझे लगता था वो हमने लेने की कोशिश की है। ये लेवल 2 के ही क्वेश्चन है, कुछ मॉडर्न के भी होंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया एज अ मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है, गलतियां होने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर और आपके डाउट भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले जो प्रपोज किया गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम बनाएंगे इंडिया में एजुकेशन का, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर जो है वो भी पढ़ाया जाएगा, साइंस भी पढ़ाई जाएगी। ये जो प्रपोज था वो किसने जो है वो दिया था? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो है वेरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, राजा राममोहन राय है, लॉर्ड मैकॉले है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो होने वाला है वो होगा आपका लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसका आंसर जो है, यहाँ पर डाउट हो सकता है कि विलियम बेंटिक, बट विलियम बेंटिक नहीं थे, लॉर्ड मैकॉली ने जो प्रपोज की थी एक रिपोर्ट, और जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ पर पूछा भी क्या गया है, प्रपोज का ही पूछा गया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 22 सॉरी। Which of the following Indian state was annexed by the Lord Dalhousie on the pretext of the Mal administration? तो लॉर्ड डेलहौसी हमने ये पढ़ा था कि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स लेके आए थे, जिसके तहत जो है बहुत सी स्टेट्स को जो है वो एनेक्स कर रहे थे, अपनी सल्तनत में, अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला रहे थे। और उनमें कौन सी वो स्टेट थी जो मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के कहा गया था? इसमें क्या था वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जिन राजा महाराजा का अपना बेटा नहीं था, अगर वो कोई अडॉप्ट करते थे उसे माना नहीं जाता था कि वो उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपना रूलर बनाएंगे फ्यूचर के लिए। तो ऐसे जो है वो उन स्टेट्स को जो है वो अपनी अंपायर में मिला लेते थे ब्रिटिश। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जिनको ये कहा गया था कि यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर रहे, इस वजह से जो है हमें जो है हमने इसे अपने साथ मिलाना है। तो ये लॉर्ड डेलहौसी के टाइम में ही हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब, जो 1848 से 56 तक हुआ था, जिसमें जो है एनेक्सेशन तारा का किया गया था 1848 में, फिर जयपुर का किया गया था, संबलपुर का किया गया था, इसी तरीके से उदयपुर उदयपुर का, झांसी का, नागपुर का, इन सारों का जो है वो किया गया था। उदयपुर का भी किया गया था, नागपुर का भी किया गया था। बट यहाँ पर जो पूछा है वो माल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका अवध होगा। देखिए, मैंने क्वेश्चन के साथ 2-3 चीजें जो है अलग से एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि इससे आपकी रिवीजन भी होगी। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि जल्दी से मैं क्वेश्चन का आंसर बोलूं, ठीक है, वो जा सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें हम ये इस तरीके से आपकी रिवीजन हो सकती है। क्योंकि अगर हम 2 से 3 पॉइंट बार-बार रिपीट करें, इनमें से कोई ना कोई पॉइंट जो है एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो खाली यही क्वेश्चन नहीं आए, ज़रूरी नहीं है कि यही आए, बट जो साथ में डिस्कस कर रहे हैं वैसी भी चीज़ पूछी जा सकती है। सपोज़ यही पूछ दिया, डॉक्टर ने ऑफ द लैब जो है किसके टाइम में हुई? अभी मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो इस टाइप से जो है तभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। अब इस क्वेश्चन जो है वो बनाने का यही मकसद है कि आपको 3 से 4 जो है वो यहाँ पर वाइसरॉय दे दिए गए हैं या जनरल दे दिए गए हैं, जिनमें जो है आपको उनके बारे में जो है चीजें याद रहे, और एक इनमें से इनकरेक्ट है, तो आपको जो है इस तरीके से सारों का याद होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 है। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, रिडक्शन इन द अपर एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये जो है लॉर्ड लिटन जो थे वो किससे रिलेटेड थे? रिडक्शन इन द अपर एज लिमिट फॉर अपेयरिंग इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, इससे कौन रिलेटेड थे? लॉर्ड लिटन जो थे वो इससे रिलेटेड थे। अगला है हमारे पास बी जो है, यही हमारा आंसर होगा, लॉर्ड
लिनलिंथोगो जो है ये किससे रिलेटेड थे? ठीक है, तो ये जो थे यहाँ पर याद रखेंगे, तो इन्हीं के टाइम में लॉर्ड लिंथिंगो के टाइम में जो है बहुत से काम हुए, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी इन्हीं के टाइप में चली, क्रिप्स मिशन भी जो 1942 में था। ठीक है, इसके अलावा लाहौर रेजोल्यूशन भी इनके टाइम में, इनका पीरियड 1936 से 43 के बीच में था। जो यहाँ पर वर्नाकुलर दिया है, वर्नाकुलर इनसे रिलेटेड नहीं बल्कि जो है लॉर्ड लिटन से जो है वो रिलेटेड है। तो ये आपका जो होगा वो इनकरेक्ट होगा और यही आपका आंसर होगा। तो लॉर्ड रिपन जो है वो अल्बर्टविल से थे, बिल्कुल। लॉर्ड कर्जन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल से थे। तो इस तरीके से आपको जो इन चारों के जो है वो रिलेशन याद हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर डिड द प्रिंस वेल्स विजिट इंडिया इन 1920? तो बहुत बार जो है ये पढ़ा चुका हूं मैं अपनी हिस्ट्री के वीडियो में कि प्रिंस वेल जो है वो इंडिया आए, किसके टाइम में जो है वो आए थे, यही जो है यहाँ पर पूछा गया है। 1920 में आए थे, और 1920 में जो थे वो लॉर्ड रीडिंग जो थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लॉर्ड रीडिंग जो होगा तो वो आपका आंसर होगा। 1920 या 21 था एक्चुअली, ये देख लेना। तो 24 क्वेश्चन नंबर जो होगा वो लॉर्ड रीडिंग होगा। तो लॉर्ड रीडिंग से पहले लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस क्वेश्चन को देख लेता हूं मैं दोबारा। तो एक्चुअली जो है वो 1920 नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, 1921 होगा। तो आप इसको जो है वो 1921 कर लेना। मैं इसको जो है वो मिटा देता हूँ। जो प्रिंस वेल्स थे वो 1921 में आए थे। जो ठीक है, यहाँ पर जो है उन्होंने वेस्ट बंगाल जब आए थे, कोलकाता उस टाइम का 28 दिसंबर 1921 में आए थे, और यहाँ पर विक्टोरियल मेमोरियल जो है वो उसका वो ओपन किया था। तो ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम में आए थे। ठीक है, तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम में आए थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि एक जो इंग्लैंड से जो आए थे प्रिंस वेल्स, वो किसके टाइम में आए थे? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में आए थे। क्योंकि लॉर्ड रीडिंग का टाइम 1921 से लेकर था 1921 से 26 तक रहा था, और चेम्सफोर्ड का जो है 21 तक रहा था 1916 से। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, बट अब नहीं होगी। ये क्वेश्चन में 20 नहीं 21 होगा। अब हम आते हैं अपने कुछ अपनी जो है एंशिएंट हिस्ट्री पे। यहाँ पर जो है बेसिकली कल्चर वेदास से क्वेश्चन है। द ऋग्वेदा कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाइम्स? ऋग्वेदा में जो है कितनी हाइम्स हैं? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 1020, 1025, 1028, 1035। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 1028। याद रखेंगे कि ऋग्वेदा में जो है वो कितनी हाइम्स है। देखिए, ये वो वाले जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे ना, अगर मैं इनकी बात करूंगा तो ये उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते एंशिएंट हिस्ट्री में से, बट फिर भी जो है इस टॉपिक में उतने क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो चुके थे, और इस टॉपिक की डिटेल में वीडियो नहीं बनाई, इसलिए जो है जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो हम यहाँ पर लेके आए थे। तो याद रखेंगे, जो ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो ठीक है, वो हमारी ऋग्वेदा है, और इसके अंदर जो है 1028 हाइम्स है, और 10 मंडालास है। जो भी आप पढ़ेंगे इसको मंडलास बोलते हैं या क्या, उतनी जो है संस्कृत वर्ड नहीं आते मुझे पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। हु अमंग द फ्लोइंग रोड द फेमस आईने अकबरी? आईने अकबरी के जो है वो ऑथर पूछे गए हैं 26 क्वेश्चन में। 26 वो कौन थे आईने अकबरी लिखने वाले? अबुल फजल थे, याद रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर जो है 27 है। वेयर वाज अ बहादुर वेयर वाज द सॉरी बाबर बुरीड बाय हिज ऑन विशेस? जब मुगल एम्परर बाबर थे, उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये वसीयत थी कि उन्हें जो है मरने के बाद जो है वो काबुल में दफनाया जाए, और वो काबुल में ही दफनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो है आंसर सी होगा। यहाँ पर लेटर मुगल से कुछ क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान्स ऑफ द दहली ब्रॉड अशोका पिलर टू दहली? तो वो कौन से सुल्तान थे दहली में जिन्होंने अशोका पिलर जो है वो लाए थे? तो वो फिरोज शाह तुगलक थे। याद रखेंगे, तुगलक डायनेस्टी से फिरोज शाह तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पर बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत फाउट? पहली लड़ाई पानीपत की कब लड़ी गई है? मैंने आपको बैटल्स पे पूरी वीडियो दी है, जिसमें सारी की सारी बैटल्स एक ही वीडियो में कवर कर ली है।
और यहाँ पर याद रखेंगे 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। मंथ की अगर बात करेंगे तो 21 अप्रैल था। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत टुक प्लेस इन, तीसरी लड़ाई पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई है? तो आप बताएंगे कि कब हुई है। थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत टुक प्लेस इन द ईयर, किस साल में हुई है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 1761 होगा। तो याद रखेंगे 1761। अच्छा, प्लासी की लड़ाई जो है वो कब हुई थी? प्लासी 1757 में हुई थी। तो यहाँ पर जो है थर्ड बैटल जो है जनवरी में हुई थी, याद रखेंगे ये 14 जनवरी होगा। 14 जनवरी, कर्सर भी नहीं चल रहा है। 14 जनवरी 1761 होगा। इसी तरीके से बाकी वार्स भी मैंने पढ़ाई है एक ही वीडियो में, अगर कोई भी वार का क्वेश्चन आता है उनसे आपका हो जाएगा। हु फाउंडेड द पल्ला डायनेस्टी इन द ईस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया? तो देखिए, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे कुछ हमारी जो है इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज हैं, जिनमें हमारे पास जो है हरियांका डायनेस्टीज आती है, मौर्य डायनेस्टी आती है। उसके अलावा जो है हमारे पास इंडो ग्रीक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें सुंगा डायनेस्टी के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में। तो इनके क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ, बट यहाँ पर जो है अभी जो है वो पाला डायनेस्टी से क्वेश्चन है। ठीक है, कि पाला डायनेस्टी इन ईस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया में जो है वो किसने उसकी बुनियाद रखी थी? क्वेश्चन नंबर 31 है और उसका आंसर जो होगा गोपाला इन 75 AD। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया ओपन्ड? पहली रेलवे लाइन इंडिया में जो है कब ओपन की गई? रेलवे में पूरा आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ, उसमें सारी ये बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो कब रेलवे लाइन पहली बिछाई गई है इंडिया में? 1853 में। और हिस्ट्री में मैंने ये बता दिया था किसके टाइम में ये रिफॉर्म्स हुए थे, वो सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर जो है वो 33 है द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 33 में यही पूछा गया है कि परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसके जरिए जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बिहार और बंगाल में जो है वो लेके आए थे? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम में हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम में हुआ था। याद रखना। हाँ, अगर डेट पूछी जाए आपको परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, तो ये जो थी 1793 में। हमारे पास पहले जो है थर्ड मैसूर वार हुई थी लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम में, 1790 से 92 तक चली। उसके बाद ट्रीटी हुई थी श्रिंगापट्टनम की 92 में, और उसके बाद जो लाए गए थे परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार 1793 में। ये मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुका था रिवीजन सीरीज में। क्वेश्चन है हमारे पास हु नेम्ड दिस सिविलाइजेशन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किसके जरिए दिया गया था? तो ये दिया गया था सर जॉन मार्शल के जरिए। इसके क्वेश्चन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मैंने जो है टेलीग्राम पे इसकी क्विज कराई थी, इसकी और स्पोर्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको एक बार जाके जरूर देख लेना। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन जो उसमें नहीं कवर किए थे वैसे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर्ड करने वाले कौन थे, तो हमारा ऑप्शन ए होगा दयाराम साहनी एंड एम.एस. वात्सा इन 1921। इस सिविलाइजेशन को मैं डिटेल में आपको एग्जामिनेशन के बाद जो है पढ़ाऊंगा, जब आप किसी और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे उसमें। 36 क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज? लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जो है वो कौन सी है? तो वो हमारे पास मोहनजोदारो जो साइट जो है वो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। याद रखेंगे हम सभी। तो इसमें याद भी रख लेना जो मोहनजोदारो है, जिसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, ये सिंधु नदी यानी कि इंडस के जो है वो किनारे पे है, जो कि आज के टाइम में लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि सिंध प्रोविंस में है।
इसको एग्जीक्यूट करने वाले जो थे वो आर.डी. बैनर्जी थे 1922 में, याद रखेंगे। और इसमें जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रैनरी है, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखेंगे। उसके अलावा हमारे पास बहुत सी साइट्स है, जैसे हड़प्पा है, लोथल है जो कि गुजरात में है, ठीक है, कालीबंगा है जो कि राजस्थान में पड़ता है, ब्लैक बेंगल्स भी कहा जाता है, धोलावीरा है, ठीक है, और वो भी हमारे गुजरात में ही पड़ता है। उसके अलावा हमारे पास जो है सरकोटा है जो कि गुजरात में है, फिर बन्नावाली हरियाणा में है। बहुत सी हमारे पास ऐसी साइट्स हैं। 37 की तरफ चलेंगे। द स्मॉलेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्मॉलेस्ट साइट पूछी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो धोलावीरा होगा। तो याद रखेंगे धोलावीरा जो है वो स्मॉलेस्ट साइट है। अच्छा, किस रिवर के पास है अगर ये पूछा जाएंगे, ये लूनी रिवर जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में है, ये वहां पर है, ठीक है, और ये याद रखेंगे इसमें लेटेस्ट साइट भी है। क्वेश्चन नंबर 36 को जो है वो दोबारा देखेंगे। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन नहीं दिए गए हैं कि लार्जेस्ट साइट फ्रॉम दिस ऑप्शन, यहाँ पर नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है। तो देखिए मोहनजोदारो जो है वो लार्जेस्ट तो है इनमें से, लेकिन अगर हम रत्नागिरी की बात करेंगे तो वो ओल्डेस्ट और जो है वो लार्जेस्ट भी है, तो नन ऑफ दिस इस केस में जो है वो आंसर होगा। तो यहाँ पर एक बार जो है वो दोबारा से देख लेना क्वेश्चन नंबर 36 के यहाँ पर जो रत्नागिरी साइट होती है हरियाणा में जो है वो लार्जेस्ट जो है वो साइट मानी जाती है, ठीक है। ये याद रख लेना यहाँ पर जो है कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट साइट पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से नहीं, और यहाँ पर भी नन ऑफ दिस ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है धोलावीरा नहीं आएगा क्योंकि धोलावीरा जो है पहली 5 साइट्स में आता है जो सबसे बड़ी साइट है। तो यहाँ पर भी जो है वो नन ऑफ दिस ही ऑप्शन होगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द टाउन विच रिजेंबल यूरोपियन कैस्टल ड्यू टू स्टोन मेसनरी इज, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो इंडस वैली ही सिविलाइजेशन से ये है, तो ये क्वेश्चन जो होगा 38 का वो धोलावीरा ही होगा। धोलावीरा जो है वो कहाँ पर पड़ती है, ये गुजरात के जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये याद रख लेंगे। और इसको जो एग्जीक्यूट करने वाले जेपी जोशी थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डोम इन इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है, ये जो है एंशियंट हिस्ट्री या मिडाइवल हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिनकी इन्फोग्राफिक में अक्सर अपलोड करता था, और पहले जब अब शायद दोबारा भी करूँ फेसबुक पे, हमायूं टॉम्ब है या कोई फतेहपुर सिकरी है या मोती मॉस्क है या कुतुब मीनार है, ऐसी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है इन पे भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डोम इन इंडिया, तो वो हुमायूं टॉम्ब है। और आप जानेंगे अगले क्वेश्चन में कि हुमायूं जो टॉम्ब है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, तभी इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट में जो है हम हिस्ट्री के जो है वो इजी क्वेश्चन जो कि बिल्कुल जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे वो अपलोड करेंगे, बट उससे पहले जो है वो साइंस के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, फिर कल्चर पे, ठीक है, और फिर आपके हेल्थ हाइजीन पे, इन पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।